Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be journal entries as well as certain banking transactions. The first entry will be expenditure on installation of machinery or construction of building. The journal entry will be machinery account debit or building account debit to cash or bank account. अब बच्चे आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया। हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है और एज पर मॉडर्न अप्रोच व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट इट विल बी डेबिटेड। कैश और बैंक को क्रेडिट क्यों किया क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है एज पर मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन कैश. Journal entry will be miscellaneous or sundry expenses account debit to cash account. Why we have debited the miscellaneous or sundry expenses account? Because it's an increase in asset. Next is banking transaction. Next is bank charges charged by bank. The journal entry will be bank charges account debit to bank account. Why we have debited the bank charges? Because of increase in asset. And whenever there is an increase in asset as per modern approach it will be debited. और बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया क्योंकि बैंक का आपका एसेट है वो कम हो रहा है और एज पर मॉडर्न अप्रोच जब भी आपका कोई एसेट कम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक्सपेंस है और जब भी आपका कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं. बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया क्योंकि बैंक आपका एसेट है वो आपका क्या हो रहा है कम हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब क्या होता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है वो आपकी इनकम है और रेवेन्यू जो होता है जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो क्या होगा क्रेडिट. Because as per modern approach whenever there is an increase in the revenue it will be credited. और बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं. तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बैंक मेड पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ. फॉर एग्जांपल कोई उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बैंक वो उसकी पेमेंट कर रहा है तो हमने एंट्री क्या करनी है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को क्यों डेबिट किया क्योंकि एक एक्सपेंस है और जब भी आपका कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं. नेक्स्ट है आपका चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे. अगर आपने कस्टमर से चेक रिसीव किया लेकिन उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो जर्नल एंट्री क्या होती है उसको हम बैंक ट्रीट नहीं करेंगे उसको हम क्या ट्रीट करेंगे चेक इन हैंड. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. अगर वही चेक हमने बाद नेक्स्ट डे बैंक में सबमिट करवाया डिपॉजिट कराया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. और अगर मान लो मैंने कस्टमर से चेक लिया और वो डिसऑनर हो गया जब कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. अब कस्टमर का चेक वापस हो रहा है तो जर्नल एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक. कस्टमर को डेबिट क्यों किया कस्टमर अकाउंट आपका एसेट है और एसेट आपका जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट आपका एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे. अगर बैंक ने आपके बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया तो जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. बैंक को डेबिट क्यों किया बैंक आपका एसेट है वो इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा. डिविडेंड को क्रेडिट क्यों करना है डिविडेंड आपकी इनकम है रेवेन्यू है और जब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं. नेक्स्ट है बैड डेट रिकवर्ड कि आपने पहले कोई बैड डेट हुए थे वो अब रिकवर हो गए हैं. पहले किसी डेटर ने कहा आपको लगता था शायद वो पैसे नहीं देगा अब आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो पैसे दे देगा या एक्चुअल में पैसे आपको आ गए हैं तो जर्नल एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. नेक्स्ट है अमाउंट ट्रांसफ़र टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट.
इसकी एंट्री क्या होगी? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिक्स डिपॉजिट आपका एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। बेटा दोबारा सुनो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। पहली है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। जर्नल एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, तो एंट्री आएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों आया? क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, ये क्रेडिट होगा। अगर बैंक ने कोई आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, उस केस में इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होते हैं। बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये आपका रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, और जब भी कोई आपका रेवेन्यू और आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है उसको क्रेडिट करते हैं। और बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, वो एसेट है, वो डेबिट होगा। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लो बैंक ने आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, एंट्री होगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होगा, और बैंक के थ्रू पैसे जा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपने कस्टमर से चेक लिया था लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, उस केस में हम एंट्री बैंक टू कस्टमर नहीं करेंगे, उस केस में एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और अगर वही चेक हम नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, अगर आ जाता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे, अगर हम नेक्स्ट डे में बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक का बैलेंस बढ़ गया इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। अगर कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया, इट मीन हम कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कस्टमर से पैसे लेने वाले ड्यू ज़्यादा हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। बैंक आपका एसेट है, उस वो कम हो रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक आपके बिहाफ पे कोई डिविडेंड कलेक्ट करता है, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि डिविडेंड आपका रेवेन्यू है, वो इंक्रीज़ होगा तो उसको आपने क्रेडिट करना ही करना है। बैड डेट रिकवर्ड, लास्ट ईयर आपने कोई अमाउंट एज अ बैड डेट रखी थी, अब वो पैसे आपको आ गए हैं तो उसकी एंट्री क्या आनी है? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड आपका रेवेन्यू है। अगर आपने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया है फिक्स डिपॉजिट में तो एंट्री आनी है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिक्स डिपॉजिट आपका एसेट है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो डेबिट होगा। बैंक का आपका एसेट है, वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। I think guys all of you are clear about this topic. If still you have any query, you can send me your queries through my WhatsApp number, that is 9888255060. Thank you.